हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप भी सीटेट केवीएस या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो उसी के बेस पे मैं आप लोगों को आज ये वीडियो बना लेकर आई हूँ, जिसमें क्या होता है कि हमें एनसीईआरटी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का इतना महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हम उनके बिना अपना एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़े, क्योंकि मैं भी टीचिंग की तैयारी ही कर रही हूँ। मेरा सीटेट तो क्लियर हो गया था, लेकिन अब मैं आगे की तैयारी जैसे केवीएस या डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ अपनी टीचिंग के लिए। और मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है और एसएसटी में मुझे एनसीईआरटी पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर मेरा क्लियर नहीं है तो मैं चाहे कितनी भी बुक पढ़ लूँ, मेरा उसमें मतलब क्लियर नहीं होगा। मैंने डीएसएसबी का पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरी कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार मैं अपना तैयारी 100% लेके चल रही हूँ, और जो कमियाँ मेरी पहले रही थी मैं उन चीज़ों को अब मतलब अब नहीं होने दूँगी। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरीके की गलती करते हैं, अक्सर क्या हम लोग ऐसे गलती कर ही देते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़ें है, क्योंकि मैं भी पहले मैंने भी ये गलती की थी कि मैं पहले एनसीईआरटी बुक है रेगुलर पढ़ती जाती। मैंने 3-4 बार उसको पढ़ लिया था, लेकिन जब एग्ज़ाम में मैंने डीएसएसबी का मेरा एग्ज़ाम दिया टीजीटी का, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना पढ़ा है लेकिन फिर भी मेरे को समझ क्यों नहीं आ रही। मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था। और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। तो बाद में धीरे धीरे मैंने भी इसी तरीके से किया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और कैसे गलती कर रही हूँ। तो वो गलती आप लोग भी ना करें, और मैं भी अब उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो क्या है कि हमें एनसीईआरटी बुक को बेसिक से ही पढ़ना होगा, और कितनी बार पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक, हमारे दिमाग में यही रहता है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि आप एनसीईआरटी बुक को 3 बार रिवाइज कर 3 बार पढ़े उसको। तो अब बोलेंगे कि 3 बार पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैं किस तरीके से अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ, और मुझे एनसीईआरटी इतनी अच्छे से आने लगी है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा तो मैं उसको स्किप नहीं करूँगी, और हमेशा के लिए वो चीज़ें याद रहती है। क्योंकि मैं अपनी बताई हुई चीज़ें मैं खुद अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बताती हूँ। तो क्या है कि हमें एनसीईआरटी बुक पहली बार जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो बेसिक से ही उठाते हैं, हमें 6 क्लास से ही उठानी होगी। तो जैसे आप लोगों के पास किसी के पास साइंस भी होगा, मैथ्स भी होगा, तो मेरे पास क्या है कि एसएसटी है, तो मैं अपना 6 क्लास से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चारों को लेके चलती हूँ। तो मैंने अपना 6 क्लास का मतलब जो एनसीईआरटी है उनको सबसे पहले पढ़ती हूँ। और एक बार मतलब जब पहली बार आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि अपना आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन सी मतलब क्या पूछा गया था। तो जैसे मैं अब एग्जांपल करके आपको बता दूं कि हिस्ट्री का मेरा जैसे क्लास 6 का पहला चैप्टर है कि कौन कब का कैसे। तो उनके बारे में मुझे अच्छे से जैसे इसी तरीके से पढ़ती हूँ कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना पीना था उनका, जो भी चीज़ें होती हैं मैं उनको अच्छे डिटेल से पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़े तो उसको इस तरीके से पढ़े कि आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो जब आप उनको अच्छे से पढ़ लो, तो जैसे आपने एक चैप्टर पहले पढ़ लिया तो उसको पढ़ने के बाद आप क्या करें कि उनका एक शॉर्ट नोट्स बना ले, कि जो पॉइंट आपको मार्कर से उसको पहले मतलब निशान लगा ले उसके ऊपर कि हमें ये पॉइंट सही लग रहा है और इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। तो आप पहले जैसे एक चैप्टर है तो उसमें मैंने जैसे मेरे 1.5 पेज में उसका नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स। तो आप लोग जितना चाहे आपको खुला खुला उसका नोट्स बनाइए एक बार पहले। तो जब आपका नोट्स बन जाए तो एक बार फिर से आपका उसका दूसरे दिन जब आप दूसरा चैप्टर लेकर बैठो तो आप उसका एक बार रिवीजन कर ले। तो रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ भी आएगी, और आप उनको भूल भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली। अब जब आप दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बुक नहीं उठानी पड़ेगी। उसमें क्या कि जो आपने नोट्स बनाए आप उनको एक बार अच्छे से पढ़िए। अब वो नोट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो तीसरी बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्या करना है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे 2 या 3 पेज का या 1.5 पेज का जो बनाया था, अब उसको आप कोशिश करिए कि आपको उसको 1 पेज या आधे पेज में ही एक चैप्टर का जो
नोट्स बनाया उनको 1 या 2 पेज में ही बनाने की कोशिश कीजिए, 1 पेज में ही कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने अपना 2 पेज में बनाया था, मतलब थोड़ा गैप दे देगी ताकि मुझे अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैंने उसको अपना 1 पेज फुल हुआ नहीं, लेकिन उसमें मैंने अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। तो वो चीज़ें क्या है कि मुझे अच्छे से समझ में आ गई। तो आप लोग भी इसी तरीके से करें कि एनसीईआरटी बुक अगर आप बेसिक से उठाते हो तो हर एक चैप्टर का आप पहले उसको रिवीज मतलब पहले उसको पढ़े, और इस तरीके से पढ़े कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ याद हो जाए। हर एक लाइन का पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में क्या पूछा गया है। फिर उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और तीसरी बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आप उसका एक और शॉर्ट नोट्स बनाएं। उनमें से अगर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जब आप अगर उसको जो भी जितने भी पेज में आपने बनाया उसका हाफ पेज बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो मैं 100% आप लोगों को कह सकती हूँ कि आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, एनसीईआरटी बेस अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उनको नहीं भूल पाओगे, और अपना अच्छा 100% आप अपने उसको सही करके आओगे। तो जो चीज़ की आप लोग मैंने भी यही गलती की थी कि वीडियो देखती थी किसी की, यही सोचती थी कि बकवास कर रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही कहती हूँ कि मैं कोई भी हो जो अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और अपना टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर ना करें और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो आपको एनसीईआरटी 3 बार पढ़नी है। पहली बार में आपको क्या करना है, उसका बेसिक और अच्छे से क्लियर करना है, चाहे वो चैप्टर आपका कितने दिन में ही पूरा हो, तो उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। उसके बाद आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, और तीसरी बार जब आप पढ़ो तो एक बार उनको रिवीजन कीजिए उस शॉर्ट नोट्स का, और फिर उसका और भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप अच्छे से एनसीईआरटी क्लियर कर पाओगे और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की है। और मैं अपना एनसीईआरटी आज बोल सकती हूँ कि मैंने मतलब इतना अच्छे से क्लियर हो गया, जितना मैंने पढ़ा है उतना मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और मैं उनसे रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी लिए गए होंगे तो मैं उनको स्किप नहीं करूँगी। और तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताना था, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ तो आप कमेंट कर में ज़रूर बताना, और मैं उसमें बताऊँगी अगली वीडियो में कि मैं किस तरीके से अपने नोट्स तैयार करती हूँ। और आप अपनी राइटिंग में नोट्स तैयार करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं, बाय बाय।